बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा की इस पावन भागीरथी में हम लोग स्नान करेंगे। चलते हैं हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ हैं। प्रभु की सेना में कितना बल है
उसका एक ट्रेलर देकर के आए हैं बजरंगबली। और कल स्वयं प्रभु ने अपने एक बाण का प्रताप दिखाया है। रावण का छत्र, रावण का मुकुट, मंदोदरी के कर्णफूल सब धराशायी हो गए। लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी और जघन्य अपराध किया है रावण ने। सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी का अपहरण करके अपने यहां बंदी बना करके रखा है। फिर भी श्री राम ने एक अवसर और दिया, और अब की बार प्रभु ने अपने छोटे पुत्र, दत्तक पुत्र बंधु अंगद का जो भाव है, अंगद का भाव तो उत्तर कांड में जाकर के मुखरित होगा। बाली ने हाथ पकड़ करके प्रभु श्री राम को सौंपा है। कल्पना कीजिए कैसे प्रभु श्री राम अंगद को अपना पुत्र नहीं मानेंगे। श्री राम ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, और इसीलिए कितना विश्वास है प्रभु को अंगद के ऊपर। रावण को चुनौती दी है, अरे रावण देख, तेरे मित्र के पुत्र को तेरे पास भेज रहा हूं। अगर साहस है, नैतिक साहस है, अगर बुद्धि है तो अपने पक्ष में कर ले। और अंगद के ऊपर अत्यंत लाड़ करके प्रभु ने अपने वात्सल्य को उड़ेल करके पूरी आत्मीयता से कहा, अंगद लंका जाहु तात मम कामा। बेटा मेरे काम से लंका जाओ। अंगद मैं तुमको क्या समझाऊं? परम चतुर मैं जानत अहं। बंधु आप कल्पना कीजिए अंगद के पौरुष के ऊपर कितना भरोसा है प्रभु को। रावण की सभा में, रावण की लंका में जाकर के अकेले अंगद अगर जरा भी अनिष्ट हो जाए, जरा कल्पना कीजिएगा, अगर अंगद के साथ रावण जरा भी अनिष्ट कर दे, क्योंकि रावण का कोई भरोसा नहीं। अंगद बाली की धरोहर है प्रभु श्री राम के पास, लेकिन इतना भरोसा है प्रभु श्री राम को, अंगद जाओ। अंगद ने कहा, प्रभु मेरा कार्य क्षेत्र क्या होगा, मुझे करना क्या है जाकर के? प्रभु श्री राम ने संदेश दिया है, समझाया है अंगद को, अंगद काज हमार तासुहित होई, विभूषण करे उबत कही सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये स्वभाव है मेरे राम का। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। प्रभु श्री राम कहते हैं, बेटा अंगद
हमारा काम बन जाए। और हमारा काम क्या है? देवी सीता वापस आ जाए सम्मान सहित। काज हमार, लेकिन शर्त यह है कि तासु हित होई। बंधुओं, रावण ने सत्य कहा था। राम जैसा शत्रु मिलना बड़े सौभाग्य का विषय है। श्री राम को जितनी चिंता जानकी की है उतनी ही चिंता रावण की है। हमारा काम बन जाए, लेकिन रावण के साथ भी अन्याय न हो पाए, रावण के साथ भी अन्याय न हो, अनर्थ न हो, रावण का भी अकल्याण न हो। तासु हित होई, रिपुसन करिहु शत्रु के साथ ऐसी वार्ता करना, अपना भी काम बन जाए, युद्ध भी न करना पड़े, व्यर्थ का रक्तपात न हो, रावण को भी लंका का राज्य यथावत चलता रहे, लंका की प्रजा के ऊपर भी किसी तरह का कोई कष्ट न हो। अंगद ने कहा, प्रभु इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कृपा करके थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। वहां जाकर के मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसी परिस्थितियां होंगी, न जाने कब कहां क्या करना पड़ेगा। बजरंगबली ने अंगद को अपने पास बुलाया, कान में मंत्र दिया और अंगद अब निश्चिंत हो गए। क्या मंत्र दिया बजरंगबली ने? बजरंगबली ने कहा, सुनो अंगद, तुम्हें कुछ नहीं करना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। जब मैं गया था मुझे कुछ मालूम नहीं था मुझे क्या करना है। बस तुमको एक काम करना है, यहां से लेकर और जब तक लौट कर न आ जाओ, प्रतिपल प्रभु का स्मरण करते रहें। हॉटलाइन से जुड़े रहोगे, कैसी परिस्थितियां आएंगी, कब कहां तुमसे क्या कराना है, ये प्रभु श्री राम की जिम्मेदारी है। निश्चिंत होकर के जाओ। और बंधुओं, यही मंत्र संतों ने, शास्त्रों ने, राम कथा ने, भागवत कथा ने हम लोगों को दिया है। यही मंत्र प्रभु श्री राम ने विभीषण को रावण वध के पश्चात दिया है। करहु कल्प भर राज्य तुम। कैसे कैसे राज्य करूंगा? प्रभु ने कहा कोई चिंता नहीं, राज्य कैसे करना है ये छोड़ो, राज्य करवाने की जिम्मेदारी मुझे दे दो, तुम मैं जो कराऊं वो करते रहो। करहु कल्प भर राज्य तुम। केवल एक शर्त है कि मोहि सुमिरहु मन मान। बंधु, ये मंत्र है, ये राम कथा का सार है, ये संपूर्ण राम कथा का एसेंस है। हनुमान जी गए, प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं बताया, केवल अंगूठी दी, केवल एक संदेश दिया है, बजरंगबली कही बल विरह वेग तुम आयो। सीता से हमारा बल, हमारा विरह सुना करके जल्दी आया। वहां जाकर के कितनी परिस्थितियां बदली, हनुमान जी को क्या क्या करना पड़ा, इसके बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन हनुमान जी निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत क्यों हैं? क्योंकि बार बार रघुबीर सवारी तरके उपवन तनय बल भारी। बोलो बजरंग
की जय। बजरंग बली की जय। बंधु, आज मंगलवार का पावन दिन आ गया। हम भूल जाएंगे लेकिन प्रभु नहीं भूलेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, बंधु हमसे ज्यादा अच्छा तो वो राक्षसी लंका जानती है। जिस समय लंका के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, लंका ने यही कहा, हनुमान जो उपदेश संत देते हैं, जो उपदेश भगवान देते हैं, जो उपदेश शास्त्र देते हैं, बंधु वही उपदेश लंका ने दिया। प्रविशि नगर की जय, सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गोमुख से भगवती गंगा चलती हैं, गंगा सागर में जाकर के मिलती है। क्या पूरी रास्ता एक सी होती है? कहीं बहुत ऊंची से गिरती हैं, कहीं समतल में बहती हैं, कभी तेज गति से बहती हैं, कभी बहाव बहुत तेज है, कभी बहाव बिल्कुल स्थिर है। बंधुओं, यही हमारी जीवन की यात्रा है। कभी लग्जूरियस लाइफ है तो कभी स्ट्रगल है, कभी संघर्ष है तो कभी आराम है। इसी का नाम जीवन है। लेकिन इस संपूर्ण जीवन में शांति पूर्वक कैसे जीवन बिताया जाए, एक ही मंत्र है, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जो भी कुछ हो रहा है प्रभु करा रहे हैं, और प्रभु जो करा रहे हैं कल्याण के लिए करा रहे हैं। एक मंत्र जब तक दृढ़ता नहीं है, चाहे कितनी ही राम कथा कह लें और सुन लें, तब लगी कुशल न जीव का, सपने मन विश्राम। शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? बंधुओं, जब भी जीवन में अशांति महसूस होना, एक पंक्ति को एकांत में गुनगुना लिया। तो बंधुओं, क्या ये पंक्ति नहीं है, ये भजन नहीं है, ये जीवन का समर्पण है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। घर से कितनी ही प्लानिंग करके निकले, हमको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बंधुओं कब क्या परिस्थिति बदल जाए हमारी बस में नहीं है। इसलिए प्रभु का स्मरण करना सबसे सरल, और जब भी कुछ कठिनता महसूस होना, बार बार रघुवीर सवारी, भजनवरी भले ही नित्य निरंतर हर समय प्रतिपल प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र को पार करना है, प्रभु का पुनः स्मरण। जितनी प्रभु स्मरण की सघनता, उतनी ही चिंताओं से विरलता, और जितनी चिंताओं की सघनता, प्रभु स्मरण की विरलता हो जाए।
सूत्र है। प्रभु स्मरण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सांसारिक चिंता। जितना प्रभु स्मरण बढ़ेगा सांसारिक चिंताएं कम होंगी, प्रभु स्मरण कम होगा सांसारिक चिंताएं बढ़ेंगी। ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है बंधु, इसे नोट कर लीजिए। जीवन में कैसे कैसे टेंशन आते हैं बंधु, मैंने लोगों को देखा है। एक रात काटना मुश्किल हो जाता है, और ये केवल नास्तिकों के ऊपर या साधारण लोगों के ऊपर आते हैं ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों के ऊपर, संतों के ऊपर, अवधूतों के ऊपर, महंतों के ऊपर भी ऐसी समस्याएं आती हैं। एक संस्मरण सुना दूं, सब लोगों के लिए मतलब का संस्मरण है। परम पूज्य श्री लाल जी महाराज, जिनके दर्शन करने के लिए हम भविष्यवद्दी तक गए, सारे संसार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, खेती छोड़ी, सब व्यापार छोड़ा, अपनी सारी, कल्पना कीजिएगा उस समय ब्रिटिश पीरियड के पीएचडी स्कॉलर अपनी डिग्रियों को जला दिया, सब कुछ छोड़ करके जाकर के एकांत में हिमालय में गुफा में तपस्या करते हैं। मैं बता रहा हूं, ये संसार की माया का प्रभाव ऐसा नहीं है कि हमने भजन करना शुरू कर दिया तो कोई चिंता नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने मुस्कुरा करके हमसे कहा, बड़ा स्नेह, बड़ा आत्मीयता, बड़ा वात्सल्य रहा उनका। उन्होंने कहा, मैं तो हिमालय में मरने के लिए आया था, लेकिन लोग यहां मरने भी नहीं देते। और बंधु, एक बात उन्होंने जो कही, इतनी सुंदर बात कही। हमने उनसे कहा, महाराज जी यहाँ हिमालय पर तो, यहां पर आकर के तो उद्धार होना निश्चित है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। हिमालय हो या कैलाश हो, सब जगह सभी वृत्तियों के प्राणी रहते हैं। हिमालय में बहुत से सर्प और बिच्छू भी रहते हैं, हिंसक जीव भी रहते हैं। उद्धार तो अपनी वृत्तियों से होता है। उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया, बोले मैं इतनी दूर आकर के निश्चित होकर के कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना सिवाय प्रभु के भजन के, अपनी गुफा में समाधिस्थ था। चाइना का बॉर्डर लगता है वहां पर, लगभग बहुत स्मगलर आते हैं। हाथी के दांत और चींटी की खाल की स्मगलिंग करके कुछ लोग उधर से जा रहे थे, स्मगलर। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने पीछा किया, दबिश दी, और जब उन्होंने देखा कि हम घिर गए तो सारा सामान वहां गुफा के पास छोड़ करके, बचने का कोई उपाय नहीं दिखा, वहां छोड़ करके कहीं इधर उधर छिप गए, भाग गए। पुलिस आई, पुलिस ने देखा ये इतना स्मगलिंग का सामान यहां गुफा के पास, कौन हो सकता है? तलाशा गया, गुफा में श्री महाराज जी विराजमान थे। क्या देव मूर्ति की तरह दर्शन था उनका, लेकिन प्रभु की माया, प्रभु का प्रपंच। पुलिस ने महाराज जी को शिकंजे में ले लिया। महाराज जी आप ये काम भी करते हैं, हिमालय पर आकर के भी आपने ये काम नहीं छोड़ा। आप यहाँ पर आकर के भजन साधना कर रहे हैं या ये स्मगलिंग का काम कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा स्मगलिंग का सामान आपके गुफा पर पकड़ा गया है। श्री लाल जी महाराज मनी मन मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहा उन्होंने, जब बात की संस्मरण सुना रहे थे, हमने कहा प्रभु ये भी अभी कोई भोग बाकी है। हमने कहा कि मेरा इससे कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन आपके पास एविडेंस इतना मजबूत है तो यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है,
और सारा सामान मेरी गुफा के बाहर है, आपको जो कानून सम्मत लगे वो करिएगा। पुलिस ने गिरफ्तार तो नहीं किया लेकिन हिरासत में ले लिया। दूसरे तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई हुई, प्रस्तुत हुए। उस क्षेत्र के जो विधायक थे, जो और गणमान्य लोग थे, वो जानते थे श्री महाराज जी को। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं गलतफहमी है। और वो कह रहे थे कि मुझको ये भी प्रारब्ध का समय था कि मुझको वहां पर कटघरे में जाना पड़ा, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई, मुझे कोई तनाव नहीं था, मैं प्रभु का स्मरण कर रहा था। प्रभु आगे की लीला जो भी कुछ है, मेरे प्रारब्ध होंगे, कट रहे हैं। उसी समय क्योंकि मामला संगीन था, गंभीर था, स्मगलिंग का केस था, SIT पीछे लगी हुई थी। अंततः जाकर के स्मगलर्स पकड़े गए और स्मगलर्स ने स्वीकार किया कि हमने ये सारा सामान ले जाकर के वहां छिपा दिया था और हम लोग भाग गए। पर वो ये है, इतनी सी बात अगर हम लोगों के साथ होती तो चिंता के मारे हार्ट अटैक हो जाता, BP हो जाता, लेकिन नहीं। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ससम्मान मजिस्ट्रेट के सामने बरी किया गया। लौट करके आई। उन्होंने कहा न मुझको हिरासत में लिए जाते समय कोई कष्ट था और न ससम्मान छोड़ते समय कोई कष्ट था। मेरे प्रारब्ध का कोई ऐसा बड़ा भोग रहा होगा जो प्रभु ने इतने संक्षेप में उसका भुगतान करा। परंतु हमारे जीवन में जो भी कुछ है हमारे प्रारब्धों का कर्म है, भोग है। प्रारब्धों के कारण ही तो हम संसार में आए हैं। टेंशन है तो उसकी इच्छा, सुकून है तो उसकी इच्छा। जीवन में एक मंत्र बन जाए, मैं अगले क्षण अगले पल जो भी कुछ करने वाला हूं प्रभु की इच्छा से करूंगा। और ये भाव दृढ़ तभी होगा जब प्रभु का स्मरण बना रहेगा। और अगर प्रभु का स्मरण बना रहा तो अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। प्रतिपल एक भरोसा। मेरे जीवन में अगले पल क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं। मेरी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल हुई नहीं। जो भी कुछ होने वाला है प्रभु की इच्छा से। अगला व्यक्ति मुझसे क्या कहने वाला है प्रभु की इच्छा। अगले पल मैं क्या बोलने वाला हूं प्रभु की प्रेरणा। अगले घड़ी में प्रभु मुझसे क्या कराना चाहते हैं उनकी इच्छा। इतना भरोसा अंगद के अंदर है। बजरंगबली ने मंत्र दिया और अब प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदे अंगद उठ्यो सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। अंगद ने प्रभु ने कहा था ना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। हे बाली पुत्र तुम तो गुणों के धाम हो। अंगद जी ने उठ करके प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु की चरण वंदना की और कहा प्रभु अंगद गुणों का धाम नहीं है। सोई गुण सागर ईस, वह प्रत्येक व्यक्ति गुणों का सागर हो जाता है।
नाथ राम कृपा जा पर करहु। जिसके ऊपर आपकी कृपा है वो गुण का सागर हो ही जाता है। और अगली बात जो अंगद जी ने कही है वो हनुमान जी का मंत्र है। अंगद ने कहा, प्रभु जो भी कुछ होने वाला है वो तो आप ही करेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है। मुझे बजरंगबली ने बता दिया, स्वयं सिद्ध सब काज। काम तो सब अपने आप होने हैं। आपके संकल्प मात्र से जो सारी सृष्टि चल रही है, आगे क्या होना है ये भी आपकी इच्छा है। लेकिन नाथ मोहि आदर दय, बंधु कितना अच्छा सूत्र है। मन में जब भी अहंकार आए ना, मैंने ये बड़ा काम कर दिया, मुझको इतना यश मिल गया, याद रखना बड़े बड़े परम यशस्वी लोग भी चले गए, ये यश हमको नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा है। काम उन्होंने किया, यश हमको दिया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगर इस शरीर को प्रभु ने यश दिया है, उनकी कृपा। काम तो सब उनको ही करना है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ राम मोहि आदर। नाथ मोहि आदर दयऊ, अस विचार जुबराज। तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंधु ये विचार है, ये कहने की बात नहीं है। अस विचार जुबराज। बंधु राम कथा में जहाँ हनुमान जी की कथा, अंगद की कथा, सुग्रीव की कथा, विभीषण की कथा आती है, वहां तो भावों की प्रधानता होती है। अंगद जी प्रभु को प्रणाम करके, अब सागर का कोई अवरोध नहीं है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, जय हो, जय हो। अंगद चले ओ सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप सहज असंका, रण बांकुरा बाले सुत बंका। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु के चरणों की वंदना की। बंदी चरण और धरि प्रभुताई। प्रभु की महिमा को, प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके अंगद चले। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बंधुओं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर भी और सुंदरकांड के प्रारंभ में भी।
यही तो रिसर्च के पॉइंट्स है, यही तो राम कथा की महिमा है, यही तो रामचरितमानस की बारीकियां है। जिस समय हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए चले हैं, अस कहि नाई सबने कह माता, चले हर्षि धरे रघुनाथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल एक सी कहानी अंगद और हनुमान की, दोनों भाई हैं। हनुमान जी चले हैं, तब लगे मोही। क्या बात है, क्या कथा है। तब लगे मोही परिखियहु भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवहु सीत ही देखी, ओहि काज मन हरस विशेषी। अस कहि नाई सबने कहूं। हनुमान जी ने भी चलते समय सारे वानरों को प्रणाम किया है, और चले हरस ही धरे रघुनाथ। जरा दोनों चौपाइयों को तोड़िएगा बंधु, केमिकल बैलेंस पर तोड़िएगा, कोई अंतर नहीं। हनुमान जी सबको प्रणाम करके चले हैं, ये हनुमान जी की विनम्रता है। हनुमान जी की विनम्रता नहीं है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वो विनम्र हो ही जाता है। बंधु, वृक्ष के अंदर अगर 4 फल लग जाएं, वृक्ष झुक जाता है, और जिसके अंदर प्रभु की कृपा के फलों से जो लदा हो वो कितना विनम्र होगा, कल्पना। अहंकार तो वहां है जो पतझड़ है, या जो बिल्कुल फल विहीन है। हनुमान जी चले हैं, सबको प्रणाम किया है। उर धरे रघुनाथा, हृदय में कौन है? केवल प्रभु। और यहां पर अंगद जी के साथ बंदी चरण उर धरे प्रभुताई, प्रभु को हृदय में धारण किया, और अंगद चले सब ही सिरुनाई। अंगद जी ने सभी को प्रणाम किया। प्रभु प्रताप उर सहज असंका। कल्पना कीजिए अगर हम जा रहे होते तो कितना टेंशन होता। ओहो, मुझे रावण के पास जाना है, रावण की सेना में क्या क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियां होंगी लंका में, मुझे कैसे बिहेव करना पड़ेगा। अंगद को कोई चिंता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सहज असंका, कोई शंका है ही नहीं। रन बांकुरा बाल सुत बंका। अंगद सुबेल पर्वत से और लंका के कंगूरे के ऊपर अंगद जी ने जोर से जय घोष किया, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय जय सिया एक छलांग में सीधे पहुंचे हैं लंका के कंगूरे के ऊपर। वहां तमाम महारथी, तमाम सैनिक खड़े हुए हैं। जैसे ही देखा एक बंदर फिर आ गया, धड़ाम से नीचे गिरे, भागने लगे। अंगद जी निर्भीक होकर के लंका के कंगूरे पर खड़े हैं
और फिर वहां से फिर नीचे एक छलांग लगाई लंका की जब धरती पर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। अंगद को कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 गुरु पे छत रावण कर बेटा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, खेलत रहा सो हो गई भेंटा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बात ही बात करत बढ़ी आई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, अतुल जुगल बल पुनि तरुणाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, तेहि अंगद कहु लात उठाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, गहि पद पट क्यों भूमि भवाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, निश्चर निकर देख भट भारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, कहते हैं सच चले न सकें पुकारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, निश्चर निकर देख भट भारी, जय सिया राम, जय जय जोर से सिया राम, निश्चर निकर देख भट भारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जह तह चले न सकें पुकारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, एक एक सन मरम न कहीं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, समुझता सुबह चुप कर रही, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाली नंदन अंगद ने लंका के कोट से, लंका के दुर्ग से ऊपर चढ़ करके श्री राम का जयघोष करके नीचे छलांग लगाई। तमाम राक्षस वहां पर पहरेदार थे और जैसे ही अंगद जी का दमदमाता हुआ चेहरा देखा, भगदड़ मच गई। बंधु, राम कथा में हनुमान और अंगद दोनों की यात्रा में कितनी समानता है। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सबसे पहले रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और अंगद ने जब चारों ओर भगदड़ मचने लगी, रावण का एक पुत्र है, उसने देखा सारे राक्षस भाग रहे हैं, बानर आ गया, आखिर है तो रावण का ही पुत्र, बलशाली है, साहसी है। अंगद जी की भेंट उसी से हो गई। और बंधुओं, संयोग यह है कि अंगद की ही समवयस्क है, अंगद की ही उम्र का है ये रावण का बेटा। दोनों में कहासुनी हुई। जैसे ही अंगद ने श्री राम का जयघोष किया, उसने कहा, ये बानर, मालूम नहीं हमारी लंका में राम का नाम लेना मना है। अंगद जी ने कहा, अब लंका तुम्हारी रही कहां, तुम्हारी लंका तो अब विभीषण की हो गई। और जैसे ही अंगद जी ने कहा लंका विभीषण की हो गई, बातों ही बातों में बात बढ़ गई। बात ही बात करस बढ़े आई, दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। और जैसे ही द्वंद्व युद्ध हुआ, रावण के बेटे ने, मुझे ऐसा लगता है कि रावण की परंपरा में लात मारने की कुछ ज्यादा ही शौक है, फैशन है। रावण ने लात मारी है सुख को, रावण ने लात मारी है विभीषण को, और अभी रावण का नालायक बेटा ये भी अंगद जी के लिए लात का प्रहार करता है। ते ही अंगद कहूं लात उठाई, और जैसे ही लात उठाई, गही पद पटके भूमि भवा। अंगद जी ने उसकी पैर को पकड़ा
2 बार चक्कर लगाए, पृथ्वी पर दे मारा, प्राणांत हो गया। वैसे ही राक्षसों में भगदड़ मची हुई थी, और जैसे ही राक्षसों ने देखा रावण का एक बेटा और गया। अब किसी ने वीडियोग्राफी तो कर नहीं रखी थी पहले, सबने हनुमान जी को अच्छी तरह से देखा भी नहीं था। बस ये मालूम था एक विशाल सा बानर पहले भी आया था और एक बानर फिर भी आया है। पूरी लंका में एक मैसेज वायरल हो गया, जो बानर पहले आया था जिसने लंका में आग लगाई थी वो बानर फिर आ गया। रावण का पुत्र पड़ा हुआ है, मिट्टी में धूल दूषित होकर प्राणांत हो गया। चारों ओर राक्षस भागने लगे, लंका का बाजार बंद होने लगा। लेकिन बंधुओं, ये तो लॉकडाउन से भी ज्यादा बुरी पोजीशन है। भाग रहे हैं, कोई पूछता है क्या हुआ, मुंह पर उंगली रख करके कहते हैं बोलना नहीं है, केवल भाग सको तो भाग लो। जहाँ तह चले न सकहीं पुकारी, ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की श्वास नीचे, मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक एक सन मरम न कहीं, एक दूसरे से अपने मन की बात भी नहीं कह सकते, इतना दम घुट गया। राक्षस पूछते हैं भगदड़ मची, हुआ क्या? दूसरे राक्षस कहते हैं शांत रहने में भलाई है, काल आ रहा है। भय हो कोलाहल नगर मझारी, सारी लंका में कोलाहल मच गया। क्यों? बोले आवा कपि लंका जेहि जारी, जिस वानर ने लंका जलाई थी वो वानर दोबारा आ गया। बल और कार्यशैली दोनों की अंगद और हनुमान जी की एक सी है, लेकिन हनुमान जी वयस्क हैं, मैच्योर्ड हैं, और अंगद जी 16 वर्षीय हैं। लेकिन राक्षसों में सोचने का साहस नहीं है। एक बानर फिर आ गया और लगता है ये वही बानर है, पहले लंका जलाई थी, अब जाने क्या होगा। पहले भी रावण का पुत्र मारा था, अब भी रावण का पुत्र मार दिया, अपने प्राणों को बचा करके। बंधु एक बात बताएं, जब अपने प्राणों के ऊपर आती है ना, तो राक्षस भी कीर्तन करने लगते हैं। अब धोखा करी ही करतारा, हे विधाता अब क्या होगा। अति सभीत सब कर ही विचारा, सब भयभीत होकर के विचार करने लगे। अब तो समुद्र पर पुल बना लिया, अब तो रोज यही बानर आएगा, अब तो ऐसे न जाने कितने बानर आएंगे। लंका को छोड़ करके भी जा नहीं सकते, महाराज रावण मार देंगे, और लंका में रहने का समय तो निकल गया। बंधु झांकी देखिएगा, अंगद जी अत्यंत निर्भीक होकर के लंका में विचरण करते हुए। अंगद के पास कोई नक्शा नहीं है कि रावण की सभा कहां है, रावण का महल कहां है, लेकिन सबको मालूम है कि इनको रावण के ही पास जाना है। और चाहे रावण के पास जाना हो या न जाना हो, सबको ऐसा लगता है कि ये बला कैसे ही थोड़ी आगे बढ़ जाए तो हमारे प्राण बच जाएं। अंगद जी जहां भी ठहर करके राक्षसों की ओर देखने लगते हैं ना, बिन पूछे मग दे दिखाई, झांकी देखिएगा, मजा आएगा। राक्षस खड़े हुए हैं, भागने वाले भाग गए, जो नहीं भाग सके वो बेचारे जहां की तहां सावधान की स्थिति में खड़े हैं। अंगद जी पहुंचे, राक्षसों की ओर देखा, कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, राक्षसों ने सिर झुका करके रास्ता बता दिया, आगे। अंगद जी फिर आगे चले,
फिर रुके, चौराहा आया, फिर राक्षसों से पूछा, पूछने की आवश्यकता ही नहीं, राक्षसों की ओर देखा, राक्षसों ने इशारा कर दिया, मानवराज इधर से जाओ, हमारे प्राण छोड़ो, कहीं यहां से कहीं जाओ, लेकिन इस हमें छोड़ो। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाए सुखाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। जिसको अंगद ने देख लिया, समझ लो उसके ऊपर बिजली गिर गई, सूख गया बेचारा। ये वही रावण के राक्षस हैं जिन्होंने देवताओं को जीता था। ये वही राक्षस हैं जिनको हनुमान जी ने देखा था, अखाड़े में लड़ रहे थे, भैंसे खा रहे थे, शराब पी रहे थे, लेकिन अब अंगद जी जरा दृष्टि उठाते हैं, राक्षस सूख जाते हैं। इशारा करते करते अंगद जी पहुंचे हैं रावण की सभा के बाहर। गयो सभा दरबार तब सुमि, देखिए ध्यान रखिएगा बंधु, दोहा पढ़ते पढ़ते, चौपाई पढ़ते पढ़ते उसी बात पर ध्यान रखिएगा। अंगद जी जब से चले हैं प्रभु का स्मरण करके चले हैं, लेकिन जब भी कोई नया काम करने के लिए रावण के दरबार में जाना चाहते हैं, गयो सभा दरबार तब, फिर से सुमेरे राम पद कंज, सिंह ठवनी तोत चितव, धीर वीर बल पुंज। शेर जैसी चाल, शान से इधर उधर देखते हुए रावण की सभा के बाहर पहुंचे। सभागार के बाहर जैसे ही अंगद जी पहुंचे, बाहर रावण के बॉडीगार्ड खड़े हैं, रावण के गार्ड्स हैं। अंगद ने किसी को सताया नहीं। अंगद ने कहा, जाकर के दशरथ को संदेश दे दो, श्री राम के दूत आए हैं, मिलना चाहते हैं। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला रस सीसा, आनहु बोले कहा कर कीसा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अंगद जी ने समाचार भेजा है, जाकर के दशरथ को संदेश दे दो, श्री राम का दूत आया है। राक्षस भागे। महाराज दशानन की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो। रावण ने कहा, क्या समाचार है महाराज? राम का कोई दूत आया है, कोई बानर आया है। और महाराज, बानर इतना उत्पाती है कि भी उसने कुछ उत्पात किया नहीं है, केवल एक उत्पात किया है। रावण ने कहा, क्या? महाराज, आपके राजपुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ।
ये जो भी बानर आता है शुरुआत मेरे बेटे से ही क्यों करता है। लेकिन अभिमानी है रावण, सभा के बीच में बैठ करके किसी को कुछ अनुभव नहीं होने देता। सुनत बच बेहस बोला 10 सीसा। राक्षसों ने कहा महाराज पूरी लंका में दहशत है, अंदर आने की आज्ञा चाहता है। रावण समझ गया आज्ञा दे दे इसी में इज्जत है, अगर आज्ञा न भी दी तो भी अंदर आ जाएगा तो कोई क्या कर लेगा। रावण ने कहा आन हूं बोल, बुला के लाओ, देखे कहां का बंदर है, कैसा बंदर है। और जैसे ही रावण ने कहा कि बानर को बुला के लाओ, बंधु अंगद जी की अगवानी में, अंगद जी को रिसीव करने के लिए, अंगद जी के स्वागत के लिए कितने राक्षस दौड़े हैं, केवल इसी आशा में बानर कम से कम हमको छोड़ देना, हम तुमको लेने के लिए आए। रावण ने 1-2 दूतों से कहा जाकर के बानर को बुला के लाओ। और आय सुपाई दूत बहुधारी, कभी कुंजर बोले अंदर दीख दसानन वैसे सहित प्राण जल गिर जैसे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण ने दूतों से कहा बुला के लाओ, और बंधु राक्षस भागे, सभागार खाली होने लगा। सबको लगता है आजकल की भाषा में कहें तो हम अंगद की खुशामद कर लें, हम अंगद की गुड बुक्स में आ जाएं किसी तरह से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उत्पात होना है। आज लंका की कुशल नहीं है। उस दिन तो बानर आया था बहुत देर के बाद, अक्षय कुमार का वध हुआ था। आज तो श्री गणेश ही रावण के पुत्र के वध से हुई है। एक तरह से कहा जाए तो अपने अपने जीवन का बीमा कराने के लिए दौड़े हैं राक्षस। अंगद के पास गए, अंगद ने हंस करके देखा, मैंने दो दूतों से कहा था ये इतने सारे राक्षस मुझे लेने के लिए क्यों आए। आय सुपाई दूत बहुधाई, और कपि कुंजर ही बोल ले आए। निश्चिंत होकर निर्भीक होकर के अंगद जी पधारे हैं। अंगद ने रावण को देखा, इतना विशाल का है रावण, जैसे कि कोई काजल का पहाड़ जिसमें प्राण डाल दिए हों। गयौ सभा मनु ने खुन मुरार, बालित नए अति बल बांकुरा। रावण की सभा में पहुंचे, लेकिन अंगद जी के मन में जरा भी संकोच नहीं, जरा भी झिझक नहीं। और बंधु सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो अब हुई, ऐसा तो हनुमान जी के साथ भी नहीं हुआ। हनुमान जी को तो देख करके लंका वालों ने हंसी उड़ाई थी। बाजे ही ढोल दे ही बहुतारी, और नगर फेर कपि पूछ प्रजारी। हनुमान जी की तो हंसी उड़ाई थी, लेकिन वाह अंगद, क्या राजकीय स्वागत हुआ है लंका में। जैसे ही अंगद पहुंचे, अंदर घुसे, और बंधुओं अत्यंत आश्चर्य की बात, जितने भी राक्षस के सेनापति थे, जितने भी राक्षस की सेना के लोग थे, जितने भी मंत्री थे, अंगद जी के अंदर घुसते ही सब के सब उठ करके खड़े हो गए।
रावण की अब तक के जीवन की सबसे बड़ी इंसल्ट। एक बानर आया, वो भी दूत, वो भी शत्रु का, बिना रावण की आज्ञा के किसका साहस है जो उठ करके खड़ा हो जाए। देवता भी हाथ बांधे हुए खड़े हैं, लेकिन ये श्री राम का प्रभाव है। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर भा क्रोध विशेषी। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रावण को आग लग गई। अब मैं इस बानर के सामने सारे सभासदों को डांटूं, ये प्रोटोकॉल भी नहीं जानते, और एक बानर के सामने इनको डांटूं तो मेरी सभा की अनुशासनहीनता सिद्ध होती है। रावण कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर जल गया। और जैसे ही अंगद जी ने प्रवेश किया, अंगद जी ने रावण को देखा। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमेरे मन, बैठ सभा सिरुनाय। सियावर रामचंद्र हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय। अंगद जी अंदर पहुंचे हैं, रावण जल गया। लेकिन सभासद क्या करें, रावण तो बाद में दंड देगा, सबको दिख रहा है। अगर हम खड़े नहीं हुए, ये बानर हमको अभी कच्चा चबा जाएगा। खड़े हो गए। अंगद ने हंस करके इशारा किया, सारे सभासद बैठ गए। और बंधुओं, मुझे तो लगता है शायद रावण भी उठ करके खड़ा हो गया होगा। अंगद का प्रताप ही ऐसा है। लेकिन रावण ने कहा, मेरी इंसल्ट हुई है सो हुई है, इस दूत की भी इंसल्ट करूंगा, इसका भी अपमान करूंगा, इसके स्वामी का भी अपमान करूंगा। राजनीति ये कहती है, सज्जनों की नीति ये कहती है, धर्म नीति ये कहती है कि दूत को उचित आसन देना चाहिए। रावण अपने सिंहासन पर अहंकार से बैठा है, सारी सभासद बैठ गए। रावण ने अंगद जी को बैठने के लिए आसन नहीं दिया। मेरा अपमान हुआ है, अपमान मैं इसका भी करूंगा। और बंधुओं, रावण ने जैसे ही अंगद की ओर देखा, अंगद ने मन ही मन में कहा, अरे दशानन, तू मेरा क्या अपमान करेगा। प्रभु श्री राम का स्मरण किया। रावण का सिंहासन कल्पना कीजिए अगर 25 फुट ऊपर है। अंगद जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया है और 25 से ऊपर 50 फुट इतना ऊंचा अपना आसन बनाया, और उस आसन के ऊपर रावण देखता रह गया। सारे के सारे सभासद देखते रह गए। इससे तो अच्छा इस रावण को, इस दूत को एक कुर्सी दे दी जाती तो अच्छा रहता। रावण से दूनी ऊंचाई पर जाकर के बैठा है अंगद ने। ऊपर आसन किया, जोर से सिंहनाद किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी उछल करके अपने आसन पर बैठे हैं, रावण के आमने सामने। सभासदों को ने धन्यवाद दिया। जय हो वानर राज, कम से कम हम तो नीचे हो गए, हमारी ओर दृष्टि नहीं पड़ेगी, अब तो दृष्टि रावण की ओर है। और बंधुओं, अब यहां से रावण और अंगद जी के बीच का संवाद शुरू होता है। कितना अद्भुत संवाद है। क्या अंतर है रावण और हनुमान के बीच के संवाद का और
रावण और अंगद जी के बीच के संवाद का। इसका आनंद हम कर लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरु।